वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे हम कोरोना वबा की। तो हर गुजरते दिन के साथ इस कातिल वायरस के हमले मजीद तेज हो रहे हैं और हलाकतों की शरह में भी खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। कोरोना से हलाकतों की शरह गुज़िश्ता 4 माह की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए $15 करोड़ की मंजूरी तो दी है, लेकिन डॉक्टर मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि 2021 की पहली छमाही में कोरोना वैक्सीन की दरामद मुमकिन हो सकती है। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं वो उन तमाम चीजों पे कि जिस तरह से कोरोना के वार मजीद तेज हो रहे हैं, हमें किस तरह से एहतियात करनी है। सेकेंड वेव वर्स्ट से वर्स्ट हो रही है। डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं कि आपने एहतियात करनी है, क्योंकि अगर ये शिद्दत इख्तियार कर गई तो हम सब के लिए एज ए नेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और इस वक्त जो एक्टिव केसेस है वो तकरीबन 49,700 से जायद है और 2244 मरीजों के हवाले से तलात आ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है कि उनकी हालत तशवीशनाक है। दिस इज सच अ बिग नंबर। और एक दिन में जैसा कि हमने बताया 24 घंटों के अंदर 4 माह की गुज़िश्ता जो रेशो है उसमें बुलंद तरीन रेशो बताई जा रही है। 75 अमवात वाक़ हुई है मुल्क भर के अंदर, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर फैसल मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर फैसल महमूद, उनका ताल्लुक आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से है और माहिर है वबाई अमराज के। पहले भी हमें शो में ज्वाइन करते रहते हैं। उनसे जरा पूछते हैं कि वो इस सिचुएशन के ऊपर उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है और अब ये सिचुएशन जा किधर रही है। डॉक्टर फैसल, थैंक यू। सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट खबर है वो वैक्सीन के हवाले से है, तो मैं इसी बारे में आपसे पूछ लेता हूं कि हम लेने जा रहे हैं वैक्सीन और $15 करोड़ की हमने मंजूरी तो दे दी है। डिपेंड कितना करना होगा इस वैक्सीन के ऊपर, और पाकिस्तान में जिस तरीके से इस वायरस ने एकदम से बूम पकड़ा है, हमारी आवाम के इस रवैये को कैसे देख रहे हैं आप इस सूरत हाल में? सो देखिए, थैंक यू वेरी मच। सो देखिए, वैक्सीन जो है याद रखें आपको बीमारी से बचाएगा। मे बी हमको ये भी नहीं मालूम कि कितना इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि जिसको वैक्सीन लगेगी वो 100% बचा रहेगा। बिल्कुल 100% वैक्सीन पे तो रिलाई नहीं कर सकते कि भाई वैक्सीन आएगी और हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली जो एहतियात है वो तो जारी रखती है। और ये वाली वेव जो है ना, एक्चुअली जैसा आपने बताया कि अच्छी खासी बुरी है और इसका थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिस रफ्तार से बढ़ रहा है अभी। सही है। तो वैक्सीन का इंतजार ना करें, आप ये कह रहे हैं, खुद से ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बिल्कुल, और वैक्सीन के बाद भी आपको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आएगी और हमारी जिंदगी बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम ओवरऑल सिचुएशन अभी जो करंट बात करें, इंटेंसिटी इस वायरस की, आपके ख्याल में ये टाइम के साथ या वेदर जिस तरह से पहले भी ये जो कहने कयास आराइयां जारी थी कि जी सर्दी आएगी तो ज्यादा शदीद हो जाएगा ये वायरस, क्या आपको लग रहा है अभी जो हमारे पास हम जिस तरह से इस वायरस को लेकर नॉन सीरियसनेस का मुजाहरा कर रहे हैं एज ए नेशन, हमें कितना मजीद सीरियस होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वर्स्ट है तो? बिल्कुल, मतलब आई थिंक आपने बिल्कुल सही बोला कि नॉन सीरियस मिजाज इज द चीज जो कि हमको मरवा रही है एट दिस पॉइंट। मौसम बिल्कुल ठंड मौसम में वायरस फैलता ज्यादा है, शिद्दत में इतना फर्क नहीं है, यानी कि जितनी शरीफ पहले भी था इतना ही है। मगर मतलब आज भी मुझे मालूम है कि कोई आया है बाहर मुल्क से शादी अटेंड करने के लिए और अब वो यहाँ पे वेंटिलेटर पर हैं। एक और मेरे पेशेंट हैं, वो वरना तो खुद तो ठीक है मगर उनके वालिदैन को लगा और उनके अब अब्बा वेंटिलेटर पे हैं। तो मतलब ये कहानियां तो रोज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी बदहतियाती और पूरा घर जो है वो तबाह हो जाता है। अच्छा, अब जो आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, जो कि आपने जिक्र किया, एक तो उनकी मेजर सिम्टम्स बताइए, क्योंकि कुछ कहा यह गया कि म्यूटेट किया है वायरस ने, कुछ अपनी शक्ल हेयर चेंज की है सर्दियों को लेकर, जैसा कि उन्होंने अभी बात की। तो किस किस्म की सिम्टम्स के साथ मेनली कोरोना के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, जब आप इमीडिएटली रिकमेंड करते हैं इनको कि इनका इलाज फौरन से शुरू होना चाहिए? वायरस ने ऐसा म्यूटेट नहीं किया कि उसकी सिम्टम में कोई तब्दीली है या उसकी इंटेंसिटी में कोई तब्दीली है। तकरीबन वही चीजें हम अभी देख रहे हैं। और जो कॉमन सिम्टम जो हम देख रहते हैं वो बुखार के अलावा, याद रखें बुखार जरूरी नहीं है, खांसी, जिस्म में शदीद दर्द होना, आपके टेस्ट वगैरह में फर्क, कुछ लोगों की नाक बंद होती है, कुछ लोगों को हल्का बुखार होता है। तो सिम्टम बहुत सारे हैं। अगर आप हल्का से भी शक हो कि आपको कोविड या कोरोना वायरस हो गया है तो बेहतर है कि आप टेस्ट करा लें, क्योंकि अगर आप टेस्ट ना कराएं तो फिर आप औरों को डिस्टर्ब करेंगे। Exactly. डॉक्टर साहब, ये वाली जो एक सिम्टम्स आपने बताई है, इसमें बॉडी में दर्द होना, जो बॉडी पेन्स, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम आई हैव हर्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन जो कि कोरोना को फेस कर चुके हैं, जिन्होंने इसको सर्वाइव किया है, उनसे जब बात हुई है। क्या हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज दी ओनली कॉमन सिम्टम जो इन एनी केस होगी, बाकी किसी को बुखार होगा, किसी को नजला होगा, इस तरह की चीजें? आई विश कोई ऐसा सिम्टम होता कि मैं बोलूं ये है तो आपको कोविड हो गया। ऐसा कोई एक सिम्टम नहीं। मगर एक बात जो आपने बोली है जो बहुत जरूरी है कहना, कि हम बहुत फोकस करते हैं कि इतने लोग मर गए, इतने लोग अस्पताल में, मगर जब जिनको कोविड होता भी है अगर वो अस्पताल ना भी जाए
तो बीमारी अच्छी नहीं है ये, मतलब मेरे लोग जो है ना वो बिस्तर पे पड़ जाते हैं, इतनी शदीद दर्द होता डॉक्टर है। साहब, अभी चूंकि वेदर ऐसा है, वायरल इन्फेक्शन यानी हम फ्लू, खांसी, ये सारी चीजें नॉर्मल है, और उस चक्कर में भी हम इस अगर कोरोना के सिम्टम्स भी वैसे ही हैं तो हम थोड़ा निग्लेक्ट कर देते हैं कि ये जी अगर ये नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन, हाँ। उसमें कितना हमें ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि सीजनल जो सारी चीजें उनको भी तो हमने देखना है कि वो भी नॉर्मली हम पैनाडोल खाया वी आर गुड टू गो, सो ये वाला मामला भी है। आप देखो ये जो कश्मकश है ना, ये तो हम लोग इसमें फंसे हुए, बिकॉज यही चीज के आम वायरस और कोविड के सिम्टम में फर्क करना बहुत मुश्किल है, खासतौर पे जिनको हल्का फुल्का माइल्ड सा कोविड हो। तो हो सकता है आपको बस एक दिन का हल्का सा बुखार हो, आपको पता ना हो कि आपको कोविड है, आप दोबारा काम पे चले गए और सबको आपने इन्फेक्ट कर दिया। तो ये आपने बिल्कुल सही कही, ये हम सब डॉक्टर इसमें फंसे हुए हैं कि हम कैसे फर्क करें कि ये कोविड है या आम मौसमी नज़ला खांसी जुकाम। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये बच्चों वाले फैक्टर पे भी जरा बात कीजिएगा। लॉकडाउन पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद हम जैसे लोग भी इनफैक्ट वॉयलेट कर ही जाते हैं। दूसरा, ये हॉस्पिटल्स के अंदर जाने से मेरे जैसा बंदा तो बहुत घबराता है आजकल। मतलब अगर रूटीन के चेकअप के लिए भी मुझे कोई कहे कि हॉस्पिटल जाना है तो मैं अवॉइड करता हूं कि हॉस्पिटल ना जाना पड़े। आप लोग के हॉस्पिटल्स के अंदर, आप तो एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल से वाबस्ता है, लेकिन पाकिस्तान में सरकारी अस्पतालों की कैसी हालत है आप बेहतर जानते हैं। तो इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर कौन से एसओपीज हैं जो आप समझते हैं अपनाए जाने चाहिए या नहीं अपनाया जा रहा तो एहतियात जरूरी है? इस हवाले से जरा हमें बताइए। एक अच्छी चीज ये है कि बिकॉज एक वेव आ चुकी है हमारे पास, तो बहुत सारे हॉस्पिटल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, और ज्यादातर हॉस्पिटल्स के अंदर, सब में नहीं मगर ज्यादातर हॉस्पिटल्स के अंदर जो खांसी बुखार वाले पेशेंट हो जिनमें कोविड सस्पेक्टेड हैं, वो आम जो पेशेंट्स हैं उनसे बिल्कुल अलग रहते हैं। तो हॉस्पिटल जनरली सेफ होते हैं, मगर आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ सरकारी हॉस्पिटल, कुछ निजी हॉस्पिटल, वहां पे उससे प्रिकॉशन ना हो। जो चीज आपको देखनी है जब आप हॉस्पिटल जाएं, बिकॉज ये ना हो कि खुदा न खास्ता कोई और बीमारी हो और आप हॉस्पिटल ना जाओ, वो दूसरी बीमारी सीवियर हो जाए। इसकी कोशिश करें कि ऐसे अगर बहुत हजूम है तो फिर थोड़ा सा दूर हट जाएं, मास्क ना पहने रहें। डॉक्टर्स के हवाले से जरा मुझे ये बताइए, क्योंकि पहली जो हमारी कोविड वेव थी इसमें वी हैव लॉस्ट बहुत जबरदस्त किस्म के, हमारे यंग डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा हम बात हुई थी इसमें। आई रिमेंबर मुल्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, इन इलाकों में अब भी कुछ डॉक्टर्स इसका शिकार तो हुए, लेकिन वो रेशो कम है। तो क्या आप ये समझे कि अब डॉक्टर्स के हवाले से जो प्रिकॉशंस हमें लेनी थी या जो मेजर्स लेने थे वो हमने ठीक लिए हैं, डॉक्टर्स हमारे महफूज हैं? सो एक्चुअली इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट जो कि मिस हो जाता है, इसके डॉक्टर्स में इन्फेक्शन तो होता है, मगर अक्सर नहीं देखे डॉक्टर्स में इन्फेक्शन पेशेंट से नहीं हो रहा होता, वो आपस में हो रहा होता है। जब आपने पेशेंट देख लिया, फिर आप बैठ के अपने चाय पीनी, समोसे खा लिए और फिर आप एक दूसरे को इन्फेक्ट करते रहते हैं। हॉस्पिटल में बहुत क्लोज माहौल होता है डॉक्टर्स के दरमियान। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और पॉइंट, हम अभी बात कर रहे थे कि बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं, वो घरों पर हैं, बट स्टिल वो पार्क्स में जा रहे हैं, बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, गली मोहल्लों का एक जो आपको पता है नानी की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली, ये सारी चीजें उसी तरह से कंटिन्यू होती रहती हैं। ऐसे में हमें पेरेंट्स को किस तरह से ये कन्वे करना है, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे अफराद भी इस तरह की जो कह लें लापरवाही बरत रहे हैं। हम तो बार बार कहते हैं, हम चाहेंगे एज अ डॉक्टर आप जरूर पेरेंट्स को ये कन्वे करें कि अगर बच्चे घर पर हैं तो उनको किस तरह से उनको बचाना है। बिल्कुल। सो देखिए, आप सबसे बड़ा मसला है कि हम बच्चों को हमेशा घर में बंद भी नहीं कर सकते, बिकॉज बच्चे भी पागल हो जाएंगे, हम भी पागल हो जाएंगे। मगर ये जरूर है कि अगर आप जो सेफ एक्टिविटीज हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल बाहर जा रहे हैं और छोटा ग्रुप है और वही ग्रुप रोज मिलता है एंड आउटडोर्स है, तो वो ज्यादा सेफ है बनिस्बत इसके कि आप किसी के घर जाएं और वहां पे 15 बच्चे हों और वो सब आपस में इंडोर्स हो। तो आउटडोर फिर भी बेहतर है, पार्क फिर भी बेहतर है। अगर आपके पास एक ग्रुप ऑफ बच्चे हैं जिससे वो ही मिल रहे हो तो फिर एटलीस्ट इन्फेक्शन ऐसे नहीं कि बाहर से कोई लेके आ रहा हो। लेकिन वो लाइटर है डॉक्टर साहब, छुट्टियां और नानी के यहाँ बंदा ना जाए तो ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ, फौरन लोग ननिहाल जाते हैं। खैर चले, बहुत अच्छी गुफ्तगू और थैंक यू वेरी मच, आपने सुबह सुबह हमें ज्वाइन किया और अपने एक्सपर्ट ओपिनियन हम तक पहुंचाई। आई होप कि लोग आपकी बात जरूर होंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन डॉक्टर भी कहेंगे आपको, आप डॉक्टर साहब की बात तो सुने, हमारी बात भी सुन लें कि प्लीज एहतियात करें, बहुत एहतियात की जरूरत है, हम इसको मजीद वर्स्ट ना करें, इसके लिए आपने मास्क का इस्तेमाल करना है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस।